वेलकम टू ऑल, सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 इतिहास में अध्याय 4 मुस्लिम आक्रमण, उद्देश्य और प्रभाव पर आधारित शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर द्वारा किन किन दरबारियों को भेजा गया? इसका उत्तर है जलाल खां कोरची, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चित्तौड़ के विजय स्तंभ का क्या महत्व है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चित्तौड़ के विजय स्तंभ ने क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया। शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ? शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 को पूना, महाराष्ट्र के निकट शिवनेर के पहाड़ी किले में हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध कब और किन के मध्य लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप तथा अकबर की मुगल सेना के बीच हुआ। मारवाड़ के राव चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी क्यों कहा जाता है? राव चंद्रसेन ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए संघर्ष की जो शुरुआत की थी, उसी का महाराणा प्रताप ने अनुसरण किया, इसलिए राव चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। चंपानेर की संधि किन किन के मध्य हुई? चंपानेर की संधि 1656 ईस्वी में गुजरात और मालवा के सुल्तानों के मध्य हुई। महमूद गजनवी का अंतिम भारतीय अभियान कब और किस शक्ति के विरुद्ध हुआ? महमूद गजनवी का अंतिम भारतीय अभियान 1027 ईस्वी में सिंध के जाटों के विरुद्ध हुआ। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान था। हिंदू पद किस राजस्थानी शासक को कहा जाता है और क्यों? राणा सांगा को हिंदू पद कहा जाता है क्योंकि वह हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते थे। मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी किसे कहा जाता है? सिवाना को मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। किस मुस्लिम इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की तरफ से भाग लिया? बदायूनी ने। कौन कौन सी दो उपाधियाँ महाराणा खुंबा के महान संगीत ज्ञाता होने की प्रमाण है? अभिनव भट्टाचार्य तथा वीणा वादन प्रवीणेन नामक उपाधियाँ महाराणा खुंबा के महान संगीत ज्ञाता होने की प्रमाण है। महाराणा सांगा को एक सैनिक का भग्नावशेष क्यों कहा गया है? मृत्यु के समय तक राणा सांगा के शरीर पर तलवारों व भालों के कम से कम 80 घाव लगे हुए थे, जो उसे एक सैनिक का भग्नावशेष सिद्ध करते हैं। पृथ्वीराज चौहान इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है? राय पिथौरा के नाम से। पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब हुआ था? पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में हुआ। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के मध्य संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? दोनों की विस्तारवादी नीति। संयोगिता किसकी पुत्री थी? जयचंद की। डॉक्टर दशरथ की किस पुस्तक में संयोगिता की घटना को ऐतिहासिक तथ्य स्वीकार किया गया है? दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज में। तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1191 ईस्वी। अनेक युद्धों में विजय प्राप्त करने की स्मृति में पृथ्वीराज चौहान ने कौन सी उपाधि धारण की? दल पुंगल की। पृथ्वीराज चौहान का राजकवि कौन था? चंद्रबरदाई। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो। चीन की दीवार के पश्चात विश्व की सबसे लंबी दीवार किस दुर्ग की मानी जाती है? खुम्बलगढ़ दुर्ग की। महाराणा खुंबा के समय रनकपुर के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? धारणक शाह ने। महाराणा खुंबा की हत्या कब व किसने की?
1468 ईस्वी में उसके पुत्र उदा ने। किस शिलालेख में राणा कुंभा को धर्म और पवित्रता का अवतार तथा दानी भोज व कर्ण से बढ़कर बताया गया है? कुंभलगढ़ शिलालेख में। विजय स्तंभ का निर्माण किसकी देखरेख में हुआ? विजय स्तंभ का निर्माण प्रधान शिल्पी जेता व उसके 3 पुत्रों नापा, पोमा और पूंजा की देखरेख में हुआ। किस इतिहासकार ने विजय स्तंभ को हिंदू देवी देवताओं से सजाया हुआ एक व्यवस्थित संग्रहालय कहा है? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने। किस शासक के काल में विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण कराया गया? महाराजा सौरभ सिंह के काल में। कुंभा ने किसे कविराज की उपाधि से विभूषित किया? हीरानंद मुनि। किस स्तंभ ने क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान विजय स्तंभ ने क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की? 1526 ईस्वी में बाबर ने की। बाबर के आक्रमण के समय भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? महाराणा सांगा। महाराणा सांगा ने ईडर राज्य में हस्तक्षेप क्यों किया? महाराणा सांगा ने ईडर राज्य में हस्तक्षेप इसलिए किया क्योंकि वहां उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष चल रहा था। बयाना युद्ध में कौन विजयी हुआ? महाराणा सांगा। खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1527 ईस्वी में। महाराणा सांगा का देहांत कब व किस स्थान पर हुआ? 30 जनवरी 1528 ईस्वी को कालवी नामक स्थान पर। भारत के किस अंतिम हिंदू राजा के नेतृत्व में राजपूत प्रदेश विदेशियों को भारत से निकालने के लिए एकत्रित हुए थे? महाराणा सांगा के नेतृत्व में। महमूद खिलजी को गिरफ्तार करने की खुशी में किस शासक ने चारण हरिदास को चित्तौड़ का संपूर्ण राज्य दे दिया था? महाराणा सांगा ने। गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? 1544 ईस्वी में। राणा कुंभा द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण किस विजय की स्मृति में कराया? मालवा विजय। चित्तौड़ का पहला जोर किसके नेतृत्व में हुआ? पद्मिनी के नेतृत्व में। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण के समय कौन सा मुस्लिम इतिहासकार मौजूद था? अमीर खुसरो। चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार किस वर्ष हो गया? 26 अगस्त 1303 ईस्वी को। अलाउद्दीन खिलजी ने किस नगर का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया? चित्तौड़। अमीर खुसरो ने अपनी किस पुस्तक में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का वर्णन किया है? पुस्तक का नाम है खजाइन उल फुतू तारीख़ अलाई। महाराणा कुंभा मेवाड़ का शासक कब बना? 1433 ईस्वी में। गुजरात और मालवा की संयुक्त सेना द्वारा मेवाड़ आक्रमण हेतु समझौता किस स्थान पर हुआ? चंपानेर। किस शासक को युद्ध में स्थिर बुद्धि कहा गया है? महाराणा कुंभा को। किस शासक ने 1452 ईस्वी में परमारों के प्राचीन दुर्ग के अवशेष पर अचलगढ़ का पुनर्निर्माण कराया? राणा कुंभा। कुंभा द्वारा निर्मित किन्हीं 2 दुर्गों के नाम लिखिए? कुंभलगढ़ का दुर्ग, बसंती का दुर्ग। रमाबाई क्यों प्रसिद्ध रही है? रमाबाई अपने संगीत प्रेम के कारण प्रसिद्ध रही है। वागीश्वरी किसे कहा जाता है? रमाबाई को। मंडनकृत 2 रचनाओं का नाम लिखिए? देवभूमि प्रकरण, प्रासाद मंडन। कुंभा के राज दरबार में रहने वाले 2 प्रसिद्ध विद्वानों के नाम बताइए? कान्ह व्यास, मंडन। कुंभा के किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए? संगीत राज, संगीत मीमांसा। महाराणा कुंभा को किस नाम से पुकारा जाता है?
अभिनव भट्टाचार्य। पुरंदर की संधि कब व किस किस के मध्य हुई? जून 1665 ईस्वी में शिवाजी और जयसिंह के मध्य हुई। औरंगजेब ने जयपुर भवन में किसको बंदी बनाया था? शिवाजी को। मुगल मराठा संधि कब हुई? 1667 ईस्वी में जसवंत सिंह की मध्यस्थता में मुगल मराठा संधि हुई। शिवाजी का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ? जून 1674 ईस्वी को राजधानी रायगढ़ में। शिवाजी ने कौन कौन सी उपाधि धारण की? छत्रपति, हिंदू धर्मोद्धारक, गो ब्राह्मण प्रतिपालक। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? अप्रैल 1680 में। शिवाजी के समय प्रचलित दो प्रकार के कर लिखिए, चौथ और सरदेशमुखी। 1895 ईस्वी में किस स्वतंत्रता सेनानी ने शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। मराठा साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? शिवाजी को। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे कहा जाता है? पेशवा बालाजी विश्वनाथ को। बाजीराव की मृत्यु कब व कहाँ हुई? 8 मई 1740 को रावर नामक स्थान पर। बदायूनी ने अपने किस ग्रंथ में हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया है? मुंतखब उल तवारिख में। ये कथन किसका है? राजपुताने में छोटे से छोटा राज्य भी ऐसा नहीं है जहाँ लिएनिडास जैसा वीर और थर्मोपल्ली जैसा युद्ध का मैदान नहीं। कर्नल जेम्स टॉड का। कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा? दिवेर के युद्ध को। महाराणा प्रताप की कोई दो चारित्रिक विशेषताएं बताइए। निहत्थे पर वार नहीं करना, स्वतंत्रता प्रेम। चावंड का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? निसारदी, नासिरुद्दीन। निसारदी की चित्रकला किस नाम से प्रसिद्ध हुई? चावंड शैली। दुर्गादास राठौड़ का जन्म कब व कहाँ हुआ? 1638 ईस्वी में सालवा में। महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु कब व कहाँ हुई? 1678 ईस्वी में जमरूद, अफगानिस्तान में। जसवंत सिंह की मृत्यु के समय औरंगजेब ने क्या कहा? दरवाज़ा एक क्रूक शिकस्त, आज मजहब विरोध का दरवाज़ा टूट गया। कर्नल जेम्स टॉड ने राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहा है? दुर्गादास राठौड़ को। शाहजहाँ के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार युद्ध में किसने भाग लिया था? शाहजहाँ के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार युद्ध में दुर्गादास राठौड़ ने जसवंत सिंह के साथ धर्मत के युद्ध में भाग लिया था। औरंगजेब ने शिवाजी के दमन के लिए सर्वप्रथम किसे भेजा? शाइस्ता खां को। सूरत की लूट कब और किसके द्वारा की गई? जनवरी 1664 ईस्वी में शिवाजी द्वारा। ये कथन किसका था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता? शेरशाह सूरी का। राव चंद्रसेन का जन्म कब हुआ? 1541 ईस्वी में। मुगल बादशाह अकबर के नागौर दरबार का क्या उद्देश्य था? मारवाड़ की राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करना। राव चंद्रसेन की संकटकालीन राजधानी का नाम बताइए। सिवाना। राव चंद्रसेन की मृत्यु कब हुई? 11 जनवरी 1581 ईस्वी को। महाराणा प्रताप का अग्रगामी तथा मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को। अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर कब अधिकार कर लिया?
जयमल और पत्ता की मृत्यु के बाद ही 1568 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। किन दो योद्धाओं की वीरता से प्रभावित होकर मुगल शासक अकबर ने आगरा के किले के प्रवेश द्वार पर उनकी गजारूढ़ प्रतिमा स्थापित करवाई? जयमल और पत्ता। वर्नियर ने कौन सी पुस्तक की रचना की? ट्रेवल्स इन दी मुगल एम्पायर। महाराणा प्रताप का जन्म कब व कहाँ हुआ? 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग में। मेवाड़ के किस शासक का राज तिलक होली के त्यौहार के दिन हुआ था? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब व कहाँ हुआ? 28 फरवरी 1572 को गोगोंदा में। हल्दी घाटी कहाँ स्थित है? हल्दी घाटी राजसमंद जिले में स्थित है। राम प्रसाद कौन था? महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध हाथी। हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने कहा? कर्नल जेम्स टॉड ने। अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या नाम दिया? खमनोर का युद्ध। बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या नाम दिया? गोगोंदा का युद्ध। खान व विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? गाजी की उपाधि धारण की।